वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉची सेकंड थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं। देखो कॉची सेकंड थ्योरम क्या होती है। कॉची सेकंड थ्योरम, ठीक है। कॉची सेकंड थ्योरम का मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ क्या होता है। जैसे आपके पास कोई लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट an की पावर 1/n, इस तरीके की सीक्वेंस होती है। तो इस तरीके की सीक्वेंस को हम कॉची सेकंड थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। नाउ इसका जो रिजल्टेंट होता है वो इक्वल होता है लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 अपॉन an, ठीक है। ये इसका रिजल्टेंट हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है, ठीक क्लियर। तो इसे हम डायरेक्टली याद करके और क्वेश्चंस पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो जैसे कि मैं ये क्वेश्चन आपको लेकर के बता देता हूँ कि किस तरीके से कॉची सेकंड थ्योरम का अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर n अपॉन n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 1/n, ठीक है, की पावर 1/n। ये जो है फैक्टोरियल n है यहाँ पर। तो देखो इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है, ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें भी पावर 1/n है। तो ठीक है, ये कॉची सेकंड थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो देखो इसका मतलब क्या होता है सेकंड थ्योरम का। तो लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी an+1/an, क्लियर। ये हमें पता है कॉची सेकंड थ्योरम का रिजल्ट n की होता है, क्लियर। अब उसके बाद देखो क्या बात करनी है हमें, इसमें देख रहे हैं कि जो हमारे पास an की वैल्यू गिवन है हमारे पास n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, क्लियर। तो 1/n को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें an+1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देते हैं। an+1 मतलब जहां पर भी आपका n है वहां पर n+1 रख लेंगे। पावर में भी n+1 हो जाएगा, फैक्टोरियल में भी n+1 हो जाएगा, क्लियर। तो देखो an+1 और an की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठाके इसमें हम इस वैल्यू को यहाँ से उठा के इसमें रख देंगे, क्लियर। तो इसमें आप यहाँ पर रखने पर क्या हो जाता है लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो देखो इसे हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना था, ये e के इक्वल है, ठीक है। तो मैं ये लिखना यहाँ पर भूल गया हूँ, इसे प्रूफ करना है, प्रूव इट इक्वल टू e, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, e के इक्वल है। e मतलब एक्सपोनेंशियल के इक्वल है, ठीक है। ये e के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो ठीक है, हम कॉची सेकंड थ्योरम से प्रूफ कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए an+1/n। तो an+1 की वैल्यू रख दीजिए पहले, ये हो जाती है an+1 की पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब इसे अपोजिट रख देंगे क्योंकि अपॉन में आएगा, अपॉन में आके जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, देखो फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n, क्लियर। यहाँ से आगे देखिए लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिटी, क्लियर, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिटी, क्लियर। अब देखो इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते, हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n+1 है। देखो मैं आपको बता देता हूँ फैक्टोरियल n+1 को अगर यहाँ से मैं फैक्टोरियल n कॉमन लेता हूँ, फैक्टोरियल n कॉमन लेता हूँ तो कितना बचता है n+1 बचता है। तो हमें ये इसमें अप्लाई करना है। तो फैक्टोरियल n+1 से हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी n+1 की पावर n+1 को क्या लिख लें, n+1 की पावर n और एक n+1, ठीक है। ये सभी को पता है किस तरीके से। देखो n की पावर अगर n+1 है तो इसका मतलब क्या होता है, एक तो n हो गया, ठीक है, एक तो ये 1 की पावर n और n+1 और n आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। n की पावर n, एक सिंगल n और एक n की पावर n। ऐसे ही हमने यहाँ पर किया है, एक n की पावर n+1 की पावर n और सिंगल n इनटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन। तो देखो जो फैक्टोरियल n हमने यहाँ से कॉमन लिया है तो n+1 बच जाएगा इनटू n+1 इनटू n की पावर n, क्लियर। यहाँ से सभी को इतना समझ में आया होगा, क्लियर। अब देखो यहाँ से फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हो जाएगा, n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा है यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू बची लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिट, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिट n+1 की पावर n अपॉन n की पावर n, ठीक है। ये सभी को पता है कि लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा n+1 अपॉन n की पावर n, और इसे देखो एलसीएम इसका अलग अलग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी तो कितना हो जाएगा 1+1/n की पावर n। तो जो पता है आपको सभी को ये किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। तो देखो इससे हमें पता चला कि कॉची सेकंड थ्योरम क्या होती है, an की पावर 1/n इक्वल टू लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी an+1/an, ठीक है, an+1/an, क्लियर। तो यहाँ पर हमने इसे e प्रूफ करना था।
जो क्वेश्चन गिवन था हमारा n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n की पावर होल 1 अपॉन n। क्लियर। तो इस सबसे पहले हमने इसमें an, यहाँ पर हमारा an तो गिवन है, an प्लस 1 यहाँ से हम निकाल लेंगे, जहाँ जहाँ हमारा n है वहाँ पर n प्लस 1 रखते चले जाएंगे। क्लियर। उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दिए कॉची सेकंड थ्योरम में। तो इस तरीके से हम थ्योरम को अप्लाई कर लेते हैं किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पर भी हमारा 1 अपॉन n वैल्यू हमें मिलेगी। तो वहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, an प्लस 1 अपॉन an करना होता है। ठीक है।